अस्सलाम वालेकुम। सिंध में बारिशें हो रही हैं और बारिशों से बुरा हाल हो रहा है। गाय, जानवर, मवेशी, मंडी और घर, मोहल्ला, शहर पूरा तबाह है। बुरा या भला कहने की किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं। ये उनकी एक कोशिश है कि पूरे सिंध को सिंध का लैंडमार्क बना दिया जाए, जो मोहनजोदड़ो के नाम से मशहूर है। वापस आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मुकद्दस गाय कुर्बानी का टाइम है। आज से 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद कुर्बानी होगी। लोग जानवर खरीदने जा रहे हैं, तो जब भी अगर आप अभी जानवर लेके नहीं आए और लेने जाएंगे तो मुकद्दस गाय को लाजमी ढूंढिएगा। मैं भी गया था, मुझे तो कोई नज़र नहीं आई। सब पे धब्बे हैं, सब दागदार हैं। कहा जाता था कि कोई एक मुकद्दस गाय तो मौजूद है, मुझे फिलहाल कोई नज़र नहीं आई। मुकद्दस गाय क्या है? सूरह बकरा गाय वाली सूरत के नाम से मशहूर है। सूरह बकरा के अंदर मुकद्दस गाय के हवाले से जिक्र है। पुरानी किताबों में भी मुकद्दस गाय का हमें मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। मुकद्दस गाय का मकसद क्या था? मुकद्दस गाय को जो ज़िंदगी दी गई, उसका जो मकसद रखा गया, वो एक मामले को एक्सपोज करना था। कुदरत की तरफ से कल्प्रिट जो थे उनको सामने लाना था, और उस सामने लाने के लिए उस मुकद्दस गाय को बनाया गया, तख्लीक की गई, और उसकी ज़िंदगी सिर्फ उस कल्प्रिट लोगों को एक्सपोज करना था। उसके लिए उस मुकद्दस गाय को हलाक होना था। तो आइंदा जब भी आप किसी मुकद्दस गाय का जिक्र करें तो ये याद रखिएगा कि उसकी एक लाइफ होती है, एक टाइम होता है, और वहाँ पे आके जब वो एक्सपोज करने का मकसद जो उसका होता है, उस टाइम पे उस मुकद्दस गाय को हलाक होना होता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी वीडियो के लिए राब्ते में रहिएगा। आपकी दुआओं का तालिब, डॉक्टर फैसल इमाम।